आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैश फ्लो स्टेटमेंट की बेसिक कैलकुलेशंस में आज हमारा सेकंड लेक्चर है या सेकंड वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट एंड टैक्सेस पेमेंट्स की। ये दोनों जो अमाउंट होते हैं ये हमें कैलकुलेट करने होते हैं और ये फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेक्शन में ऑपरेशंस के बाद रिपोर्ट होते हैं। ये फॉर्मेट हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था। तो आइए आज हम इसमें इनकी पेमेंट्स की कैलकुलेशंस सीखते हैं कि किस तरीके से हम इनको कैलकुलेट करेंगे। द बेसिक कॉन्सेप्ट वो ये है कि इन दोनों पेमेंट्स के हवाले से जो एक्सपेंसेस की डिटेल है वो हमें मिलेगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी ने, उस एंटिटी ने कोई बोरोइंग नहीं की हुई है, कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं की है। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता, कोई ना कोई कंपनी, हर कंपनी बोरोइंग्स करती है और उसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे करती है, लिहाजा वो एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में रिपोर्ट करेगी। जैसा कि सिनेरियो के अंदर आपको डेवलप करके दिया गया है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस 69,000 से एंटिटी ने इंकर किया हुआ है। इसके अलावा इनकम टैक्स एक्सपेंस भी कैलकुलेटेड होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में रिपोर्ट होता है। अच्छा, अगर इन दोनों एक्सपेंसेस के हवाले से यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस और इनकम टैक्स एक्सपेंस का कोई अक्रूवल बैलेंस शीट में मौजूद नहीं है, यानी इनकम टैक्स की प्रोविज़न मौजूद नहीं है या इंटरेस्ट पेबल मौजूद नहीं है, तो ये दोनों अकाउंट अगर बैलेंस शीट मौजूद नहीं है तो जितना एक्सपेंस है उतनी ही पेमेंट है। लेकिन जिस तरह मैंने डिविडेंड की कैलकुलेशन में समझाया था कि ऐसा नॉर्मली होता नहीं है कि अक्रूवल ना हो इनका, तो इनके अक्रूवल भी मौजूद होते हैं, वो आपको अकाउंट फॉर करने पड़ते हैं। तो फिर हमें जो पेमेंट है इंटरेस्ट एक्सपेंस की या इनकम टैक्स एक्सपेंस की, वो कैलकुलेट करने के लिए टी अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे इन दोनों बैलेंस शीट अकाउंट्स के। और ये बात याद रखिएगा कि जब ये अक्रूवल नहीं होंगे तो जो एक्सपेंस है वही पेमेंट है, ठीक है, एज इट इज़ वो हम पेमेंट कंसिडर कर लेंगे। तो इसमें हम देखिए कि सबसे पहला जो अकाउंट हमने बनाया है प्रोविज़न का अकाउंट बनाया है। और जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जैसे ही हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, चाहे वो इनकम टैक्स प्रोविज़न का हो या इंटरेस्ट पेबल का हो, ये दोनों के जो ओपनिंग बैलेंसेज हैं, यानी 35,000 ओपनिंग बैलेंस प्रोविज़न का हो गया और क्लोजिंग 47,000, ये हमने रिपोर्ट कर देना है फ़ौरन ही। और इस तरीके से ओपनिंग बैलेंस 16,000 इंटरेस्ट का, ठीक है, ये देखें ओपनिंग दिया हुआ है, और ये 11,000 क्लोजिंग है, ये हमें यहाँ पे रिपोर्ट किया है। उसके बाद जो एक्सपेंसेस की फ़िगर हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस से आप लेंगे, तो ये 69,000 देखें हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट था, ये देखें यहाँ हमने 69 रिपोर्ट कर दिया है। और ये 1,25,000 जो है ये हमने इनकम टैक्स प्रोविजन के अकाउंट में मेंटेन कर दिया है। अच्छा, अब ये जस्ट तो प्लेसमेंट है, लेकिन कॉन्सेप्ट आप ये समझें, कॉन्सेप्चुअली आप ये देखिए कि ये जो एक्सपेंसेस हैं ये कैसे आए होंगे। देखें, ये इसकी एंट्री हुई होगी इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स क्रेडिट, ठीक है, तभी ये क्रेडिट कॉलम में आया है। और यहाँ पे इनकम टैक्स एक्सपेंस को डेबिट किया होगा 69,000 से और इनकम टैक्स पेबल को क्रेडिट किया होगा 69,000 से। तो ये जनरल एंट्रीज़ की पोस्टिंग्स हैं, ये हमने कोई अकाउंट वैसे नहीं बना दिया, ये वही जनरल एंट्रीज़ हैं जो नॉर्मली टी अकाउंट में की जाती हैं। अच्छा, ये इनकम टैक्स पेड की भी एंट्री होती है, यानी कैश क्रेडिट हुआ होता है, यहाँ पे भी कैश क्रेडिट हुआ होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस इसके थ्रू निकालना है तो ये बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट होगी। यानी ये जो अगर हम इस अकाउंट को बैलेंस करें 160,000 यहाँ पे आ गया, तो बैलेंसिंग फिगर 1,13,000 ये इनकम टैक्स पेड है और 74,000 जो है ये इंटरेस्ट पेड है, ठीक है। तो ये दोनों अमाउंट जो हैं ये कैलकुलेट होंगे एज अ बैलेंसिंग फिगर इन टी अकाउंट से। और टी अकाउंट जो अप्रोच है, ये इस अप्रोच में जो चांसेस ऑफ एरर होते हैं कि अमाउंट जो है वो गलत कैलकुलेट हो जाए, ये बहुत कम होते हैं। इसीलिए टी अकाउंट अप्रोच जो है ज़्यादा लॉजिकल भी है, ज़्यादा हैंडी भी है, वो इजीली यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट पेड और इनकम टैक्स पेड की बेसिक कैलकुलेशन थी। तो आई होप आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट किसी पेमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।